This call is now recorded. बचा बचा सबनम अपना माइक ऑफ करके रखो, बार बार ऑन नहीं करना है। बचा आगे की गलती नहीं है, ये सत्य की गलती है। बचा क्या हो रहा है ये? पढ़े यहाँ ना मत बच्चे आगे देखेंगे, आगे हम पढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें बच्चे तो हम बात करेंगे कि जो हम कोण और ना क्या पढ़ रहे थे, रेखाओं के बारे में पढ़ रहे थे। कोण और रेखाओं के बारे में हमने कल कितना पढ़ लिया था? हमने देख लिया था कोण को हम कैसे नापते हैं, इसके बारे में हमने देख लिया था। तो अभी हम रिवाइज करेंगे रेखाओं के प्रकार के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे आज कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। कोण किसमें नापा जाता है ये हमें पता है, डिग्री में नापा जाता है। कैसे नापा जाता है? चांदा की मदद से नापा जाता है। ठीक है, जैसे एक चांदे की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक चांदा आता है जिससे हम 0 से 180 तक मेजर कर सकते हैं, और एक और चांदा आता है जो कि आपका किस तरह से होता है, पूरा होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप 360 तक मेजर कर सकते हो। अभी आगे हम बात करेंगे। आगे बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं रेखाओं के प्रकार की। रेखा के प्रकार की बात करें तो पहला जो प्रकार आता है, नाम से ही सब पता चल जाता है। प्रतिच्छेदी का क्या मतलब होता है? प्रतिच्छेद कर रही हूं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये क्या कर रही है, एक दूसरे को कट करे। प्रतिच्छेद का क्या मतलब होता है बच्चा? कट करना या फिर एक से दूसरे से गुजरना। ठीक, तो वो रेखाएं, वो दो रेखाएं जो आपस में किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं या उस बिंदु पर काट रही हैं, एक बिंदु जिसमें उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है, उनको हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। गुड इवनिंग बच्चे। आगे देखेंगे समांतर रेखा। नाम से ही पता चल रहा है, समांतर मतलब समान अंतर। ठीक है, ऐसी रेखाएं जो कि क्या होती हैं, हमेशा समान अंतर पे रहती हैं। ठीक है, समान अंतर हमेशा मेंटेन करती हैं, समान अंतर पे हमेशा रहती हैं। जैसे कि बच्चा, अगर दो लोग क्या चल रहे हो, साइड बाय साइड चल रहे हो, सीधे सीधे चल रहे हो, तो क्या ये कभी आपस में लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे ही आपस में नहीं टकराएंगे या फिर आपस में एक दूसरे को पाथ को नहीं कट करेंगे, रास्ते को नहीं कट करेंगे। ऐसे ही जो समांतर रेखा होती है बच्चे, वो कभी भी आपस में नहीं काटती एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे को होकर, एक दूसरे के ऊपर से होकर नहीं निकलती है। यहाँ देखो, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। बच्चे बाकी बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है? यस और नो जल्दी से बता दो। गुड इवनिंग बच्चे। बच्चा फिर आप रिज्वाइन कर लो सचिन। ठीक है, अभी हम बात करते हैं लंबवत। लंब का क्या मतलब होता है बच्चा? लंब का सीधा सीधा मतलब होता है जो कि 90 अंश बनाती हैं। ठीक है, यहां पर भी क्या होता है बच्चा, एक दूसरे में ये काटती हैं, या कह लो कि आपका क्या होता है, यहाँ पर भी ये एक दूसरे से मिलती हैं, एक उभयनिष्ठ पॉइंट रखती हैं, बिंदु रखती हैं। लेकिन ये दोनों रेखाएं जो रहती हैं, वो हमारा क्या होता है, ये रेखाएं हमेशा 90 अंश बनाती हैं। ठीक है, दो रेखाएं अगर आपस में काट रही हैं और 90 अंश बनाती हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? लंबवत रेखाएं कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ रेखाएं काट रही हैं, 90 अंश नहीं बना रही हैं, तो ये क्या कहलाएंगी? ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, हमें देखना है जब दो रेखाएं आपस में काट रही हैं तो क्या उनके बीच ये चिन्ह बना है बच्चा? ये जो ब्लॉक जैसा चिन्ह होता है, जो हमेशा दो रेखाओं के बीच में बनता है, इसका मतलब होता है 90 अंश। तो दो रेखाएं जो आपस में काट रही हैं, अगर इस तरह का चौकोर उसमें चिन्ह बना हुआ है, तो इसका मतलब है वो 90 अंश बना रही हैं और क्या कहलाएंगी? लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, काट रही है, लेकिन कोई भी चिन्ह नहीं बना है, तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इसमें कोई भी डाउट है पूछ सकते हो बच्चा, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन करेंगे एक। ओके ओके बच्चा, ठीक है, चल फिर हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।
यहाँ पर आपको बताना है कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बताना ये है कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। जल्दी से करेंगे बच्चा, ध्यान से करना है, आंसर देना है कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगी, मतलब वो कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। प्रतिच्छेद का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेगी। जरूरी नहीं है इसी क्वेश्चन में मिल रही हो, लेकिन अगर हम किसी भी तरह उसको आगे बढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे तो वो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर देखना है जो कभी नहीं मिलती, प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, ऐसी रेखाओं के बारे में। ओके, 7 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, सोच समझ के आंसर करेंगे। आंसर में ये नहीं पूछा है कि कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, बल्कि ये पूछा गया है कि कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं है। ध्यान से करेंगे बच्चे, जल्दी में गलत नहीं करना है। अभी भी हाफ बच्चे बचे हुए आंसर देने को बच्चे। 16 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से आपका 10 बच्चों का करेक्ट है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे आंसर गलत कर रहे हो, आधे बच्चों ने गलत किया है। और बच्चा, आंसर वाले क्वेश्चन में, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दिया करो कि सारे ऑप्शन चेक करो। अगर तुम सारे ऑप्शन चेक नहीं करोगे तो तुम्हारा आंसर गलत होने के बहुत चांसेस है। तो कभी भी ऐसा नहीं किया करो कि बस एक दो ऑप्शन चेक करे हैं और बस हो गया। ओके, 23 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है, 11 बच्चों का रॉन्ग है। जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे, जिसने भी नहीं किया हुआ है अभी तक। 4 बच्चे बचे हैं बच्चा, लास्ट 10 सेकंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। तो जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। 24 बच्चों में से 12 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा, आप लोगों को क्या नहीं समझ आया इसमें से? इसमें देखना था हमें कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होती। बच्चा, एक चीज और याद रखना, जरूरी नहीं है कि इसी डायग्राम में काट रही हूं, ये भी हो सकता है कि आगे जाके काटेंगी। रेखाओं का क्या मतलब होता है, सर ने बताया होगा कल, रेखाओं कितने भी दूर तक बढ़ाई जा सकती हैं, अनंत तक उनको बढ़ाया जा सकता है। और जब उनको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है तो ये आगे जाके काट देंगी, अभी नहीं काट रही है, तो ये तो प्रतिच्छेदी रेखा ही हो गई ना। ठीक, ये तो दिख ही रही है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये हमने आपको पहले ही बताया कि लंबवत रेखाएं भी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, बट ये 90 अंश पे काटती हैं, यही इनका क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं जिनको हम क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। समांतर मतलब समान अंतर पे, अगर वो समांतर है तो वो कभी नहीं काटेंगी, अनंत तक भी चली जाएंगी तब भी वो उतनी ही दूरी पे रहेंगी और वो कभी भी नहीं काटेंगी। समझ आया बच्चे इतना? यहां तक समझ आया बच्चे? कोई बात नहीं बच्चा, कोई नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, ये लास्ट का ही था। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वही है, ये कुछ अलग नहीं है। मैं रिपीट कर दूंगी अगर नहीं समझ आ रहा तो। कोई बात नहीं, अभी समझ आया। करना क्या था, हमें बताना था कि ऐसी रेखाएं जो कि क्या है, जो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, तो हमें वही देखना था। वह एक ही रेखाएं होती है, एक ही प्रकार की रेखाएं जो होती हैं जो प्रतिच्छेद नहीं करती, और वो रेखाएं होती हैं समांतर। समांतर रेखाएं ही वो रेखा होती है जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। बाकी ये भी कहीं ना, ये दोनों समांतर नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं तो प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक,
अदर देन समांतर, समांतर के अलावा सारी रेखाएं एक बिंदु पर कट करती ही हैं। ओके, इतना याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम एंगल के प्रकार की। बच्चा जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कोण होता है, हमने कल ही सीखा था कि हम चांदे से कैसे कोण नापते हैं। तो बच्चा होता क्या है, जब हमने देखा तो हमने देखा कि 0 से लेकर 360 तक जो कोण है वो विभिन्न प्रकारों में आप क्या कर सकते हो, इनको बना सकते हो, डिफरेंट तरीके से बना सकते हो, या कह लो कि हम चांदे की मदद से, या फिर कह लो कि हम जो आपका कोण रहता है वो 0 से लेकर 360 तक कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी कोण बना सकते हैं, किसी भी माप का कोण बना सकते हैं। अभी इतना हमने क्या कर रखा है, 0 से लेकर क्या बचे, 0 से लेकर 360 को अलग अलग भाग में बांटा रखा है और उनका अलग अलग नाम दे रखा है। जैसे अगर हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और 360 तक जाते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 360 तक जाते हैं। और अगर हम देखें तो पहला हमारा पार्ट होता है 0 से 90 तक। ठीक है, 0 से लेकर 90 के बीच में जो भी कोण होता है, ये इसको हमने अलग मैम नाम जी, दिया गया है। हाँ बच्चे, मैंने थोड़ी लेट क्लास ज्वाइन की है क्योंकि मेरे को प्रोजेक्ट बनाना था, तो थोड़ा लेट ज्वाइन, मेरे टाइम कोई लगी। बात नहीं बेटा, मैंने अभी नया टॉपिक स्टार्ट करा है, वो मैं कल का ही रिवाइज कर रही थी, तो बस आप मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं छूटा है आपका। यहाँ पर देखो बच्चा, अगर हम बात करें तो पहला हमारा क्या होता है, 0 से लेकर 90 के पहले तक, इसको हम कहते हैं न्यून कोण। ठीक, 0 से 60 के बीच के जो कोण होते हैं उनको अलग अलग माप के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए। तो जो कोण आपका 0 से 90 के बीच में होता है उसको हम कहते हैं न्यून कोण, और जो 90 पर होता है उसको हम कहते हैं समकोण। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चा, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, बस अभी हम नाम बता रहे हैं कि किस किस भागों में बांटा जाता है। अभी 90 से ज्यादा और 180 से कम तक का जो भी कोण होता है उसको कहते हैं हम आपका अधिक कोण। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है बच्चा, ये हमारा आता है ऋजु कोण। ठीक है, अगर 180 की बात करें तो ये आपका क्या आता है, ये आपका आता है ऋजु कोण। ठीक, और अगर हमारा कोण 180 से ज्यादा और 360 के बीच में है तो हम इसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, और लास्ट में हमारा आता है बच्चा 360। अभी हमने जहां के लिए चलना शुरू किया था, अगर पूरा हो जाए हमारा सफर तो हम क्या कहते हैं, पूरा अगर हम कंप्लीट कर ले तो कहते हैं पूर्ण हो गया, पूरा हो गया। तो इसको हम कहते हैं पूर्ण या फिर संपूर्ण कोण। ठीक है, संपूर्ण मतलब पूरा हो गया, जहां तक हम कोण नाप सकते थे वो पूरी वैल्यू हमने नाप ली। तो हमने देखा कि 0 से 60 के बीच में हम क्या करते हैं, 6 भागों में कोणों के अलग अलग नाम देते हैं। अगर 0 से 90 के बीच में है तो हम उसको नाम देते हैं न्यून कोण, अगर 90 है तो नाम देते हैं समकोण, अगर 90 से 180 के बीच में है तो नाम देते हैं अधिक कोण, 180 है तो ऋजु कोण, और 180 से लेकर 360 के बीच में है तो ये आपका क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है। सबसे लास्ट में जो 360 होता है उस सॉरी उसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण। अभी हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला कोण, जो पहला नाम होता है उसे हम कहते हैं न्यून कोण। बच्चे, न्यून कोण मतलब सबसे छोटा कोण। तो छोटे कोण में क्या होता है बच्चा, अरे बच्चा सब हम एक एक करके रिपीट करेंगे, वहां तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम बता रहे थे हम। ठीक है, मैं सारे कोण आपको दोबारा बताऊंगी विद एग्जांपल। यहाँ पर देखो बच्चे, न्यून कोण क्या होता है बच्चा, न्यून कोण होता है कि कोई भी कोण जो कि 90 से कम हो। ठीक, 0 से लेकर 90 तक जो भी वैल्यू हो उसको हम क्या नाम देते हैं, ऐसे कोण को हम न्यून कोण नाम देते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम 45 की बात करें तो हम क्या देखेंगे, 0 से 90 के बीच में आ रहा, तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। ठीक, अगर मैं कहूं 65 किस में आएगा, तो 65 0 और 90 के बीच में ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। अगर सेम मैं कहूं कि आपका 90, क्या ये आपका न्यून कोण होगा, यस और नो, जल्दी से बताओ, क्या ये न्यून कोण होगा। हमने आपसे क्या कहा है कि वह कोण जो 90 से कम होता है, मतलब 0 से 90 के बीच में होता है, जिसमें 90 शामिल नहीं है। यस, क्यों, मैंने बीच में कहा ना बच्चा,
बीच का मतलब होता है कि हम वो वैल्यू नहीं ले रहे हैं, 90 नहीं ले रहे हैं, या आप ऐसे कह लो कि वो कोण जो 90 से कम होता है। तो 90 क्यों आएगा, 90 से कम चाहिए ना हमें। तो न्यून कोण का क्या मतलब होता है बच्चा, वो कोण जो 90 से कम है। प्रोटेक्टर, चांदा का मतलब क्या होता है बच्चा, कुछ नहीं, चांद के जैसे लगता है ना वो आधा, इसलिए उसका चांदा नाम रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो न्यून कोण हमारा क्या होता है, वो कोण नापने के लिए यूज करते हैं बस। तो अभी उदाहरण देखते हैं। तो सबने घड़ी देखी होगी बच्चा, जब हम घड़ी में देखते हैं, घड़ी में दो हैंड होते हैं, ठीक है, दो कांटे होते हैं ऐसे कह लो। जो एक आपका होता है मिनट का कांटा, और दूसरा हमारा जो सुई रहती है वो किसकी रहती है, घंटे वाली, आवर्स वाली। ठीक है, तो बच्चे अगर हम घड़ी को ध्यान से देखें तो घड़ी की जो सुई होती है वो 1 बजे और 2 बजे, ठीक है। क्या तीन होता है, मैं समझ नहीं पाती तुम क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, अगर घड़ी में 1 और 2 बजे, नॉर्मली हम बात करें उसकी नहीं करें, सेकंड मतलब सेकंड वाले की बात नहीं करें, तो हम बात करें बच्चे यहाँ पर 1 और 2 की। हाँ मैं वही कह रही हूँ, हम सेकंड वाले की बात नहीं कर रहे। तो हमारा क्या होता है बच्चा, 1 बजे हो घड़ी में या 2 बजे हो, उनका जो सुई होता है मिनट का सुई, और आपके क्या होते हैं, आपके घंटे के सुई होते हैं, उनके बीच में जो कोण बनता है वो एक न्यून कोण बनता है। 1 बजे जो आपका घड़ी के बीच में जो कोण बनता है वो होता है 30 डिग्री, और 2 बजे जो बनता है वो होता है 60 डिग्री। तो 30 और 60 दोनों ही आपका क्या होते हैं, दोनों ही आपके 90 अंश से कम है। ठीक है, और अगर 90 से कम है तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यून कोण। ओके, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाता है, न्यून कोण का एग्जाम्पल हो जाता है। चलो, सबको ही पिज्जा पसंद है, मान लो अगर आपका पिज्जा है, चाहे वो 6 स्लाइस हो, ठीक है, चाहे वो 8 स्लाइस हो, मतलब उसके चाहे 8 भाग करे हो या फिर हमने 6 भाग करे हो, ठीक, उसका जो एक पीस अगर हम निकालेंगे, एक पीस निकालोगे तो जो कोण बनेगा उसका वो क्या होगा, वो हमेशा 90 से कम होगा। ठीक है, 90 से अगर 6 पीस की या फिर 8 पीस वाले पिज्जा की बात करें तो उसके एक पीस का जो आपका कोण रहेगा वो 90 से कम होगा, इसलिए वो क्या कहलाया जाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंची की। कैंची सबने देखी होगी, जो कैंची के दोनों नाइफ रहते हैं, चाकू रहते हैं, ठीक है, ब्लेड रहते हैं, वो हमेशा 90 अंश से कम का ही कोण बनाते हैं। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये भी हमारा न्यून कोण कहलाएगा। ठीक, इवन अगर हम अपने फिंगर्स की बात करें तो जो आसपास वाली फिंगर्स होती है, अगर हम उसको नॉर्मल रखें तो उनके बीच का कोण भी क्या रहता है, न्यून कोण रहता है। अगर हम इस तरह रखेंगे तो ये न्यून कोण नहीं है, ये 90 से कम नहीं है, इस तरह रखेंगे तो 90 से कम नहीं है। लेकिन अगर हम नॉर्मल अपना हैंड रखते हैं तो इनके बीच जो दोनों फिंगर है, आसपास वाली फिंगर्स है, उनके बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा क्या बनता है, न्यून कोण बनता है। ओके बच्चा, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? नो मैम। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बात करेंगे। ओके ओके बच्चा, आगे बात करेंगे सम कोण। तो अभी हम कहाँ तक चल रहे, हमने आपको एक लाइन बताई थी, या कह लो 0 से 360 हमने कल पढ़ा था कि आपका चांदा नाप सकता है। तो आपका क्या होता है, 0 से 90 से कम तो हम आ गए, ये वाला तो हमने देख लिया। अभी हमारा नेक्स्ट आपका कौन सा पॉइंट आया, 90। 90 सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, इसका कोई रेंज नहीं होता, इसका ऐसा नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक वाला होगा, इसमें सिर्फ 90 आता। और 90 के बराबर अगर कोई भी कोण है, एबीसी कुछ भी नाम हो उसका, अगर वो 90 के बराबर है तो हम उसको एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं समकोण। ठीक है, समकोण मतलब 90 अंश का कोण। बच्चा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसका चिन्ह। ठीक, वरना हमें कभी नहीं पता चलेगा, अगर मान लो मैंने ऐसे बना रखा है, ठीक है, या फिर ऐसे बना रखा है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम अगर ये समकोण है या फिर नहीं है। ठीक, ये आपको लगेगा कि समकोण नहीं है, ठीक है,
जो न्यून कोण होते हैं या बाकी कोण होते हैं उनका चिन्ह इस तरह से होता है कोण को दिखाने के लिए, लेकिन समकोण की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि उसका जो कोण रहेगा वो आपको इस तरह से दिखेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका निरूपण इस तरह से दिख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। उसकी वैल्यू कितनी है, 90 आंसर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो हमने देखा था घड़ी में हमारे 1 बजे देखा, हमने 2 बजे देखा, तो 1-2 बजे तो आपका क्या था, न्यून कोण बन रहा था 30 अंश और 60 अंश बन रहा था। अगर हम बात करें घड़ी के 3 बजे की, तो बच्चा जो उसके मिनट और आपके जो घंटे के बीच में क्या बचता है, घंटे के बीच में जो कोण बनता है वो 90 अंश का होता है। ओके, ये आपका क्या रहेगा, 90 अंश का होगा। बच्चा यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर नॉर्मली अपना फिंगर्स ऐसे ऐसे स्ट्रेच करो अपना हैंड, तो ये जो क्या है, थंब है, और ये जो फिंगर है, इनके बीच में भी 90 अंश का कोण बनता है। अगर आप अपनी दोनों फिंगर को इस तरह रखते तो इनके बीच में भी 90 अंश का कोण बनता है। ओके, या फिर अगर हम बात करें इसकी, ब्लैक बोर्ड है, बोर्ड है, कुछ भी इस तरह से, तो यहाँ भी आपका क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। आप रजिस्टर देख सकते हो, रजिस्टर की जो चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, उनमें उनकी दोनों भुजाओं के बीच भी जो कोण बनता है बच्चे, वो भी 90 अंश का होता है। ठीक है, ये वाला आपने देखा होगा, इसका काम क्या होता है, ये हमारे लंब रेखाएं खींचने के काम आता है, लंबवत रेखाएं खींचने के काम आता है। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, या हमारी ये पैरेलल रेखा खींचने के भी काम आता है अगर हम एक और इसमें लगा दे तो। ठीक है, इसी तरह का अगर हम 2 यूज करें तो वो आपकी पैरेलल रेखा, समांतर रेखा खींचने के भी काम आता है। बच्चे यहाँ पर भी आप देखोगे कि इसकी जो 2 भुजाएं रहती है उनके बीच में जो कोण रहता है वो भी 90 अंश होता है। ये आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स है। बच्चे आगे बात करते हैं तीसरे प्रकार के बारे में। अभी हमने कहा था कर लिया, जीरो से बात करी हमने 90 से कम तक की। ठीक है, इस वाले पोर्शन की, फिर हमने 90 की बात कर ली। अभी हमारा क्या है, 90 से अधिक, 90 से अधिक, लेकिन कहां तक, 180 तक। ठीक, तो अगर एक ऐसा कोण है जो 90 से तो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन 1 से 80 के कम है, मतलब ऐसा कोण जो कि 90 और 180 के बीच में आ रहा, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बीच में आ रहा, ऐसा कोई भी नंबर जो कि आपका क्या आ रहा है, 90 और 180 के बीच में आ रहा है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। अभी आप मुझे बताओ, 90.1 डिग्री जो कोण होगा वो आपका क्या होगा, समकोण या फिर अधिक कोण, समकोण या फिर अधिक कोण। ओके, सेम अगर हम बात करें 79.99, ठीक है, ये आपका अधिक कोण होगा या फिर नहीं, यस और नो। ओके, एक्यूट क्यों होगा बच्चे, एक्यूट का तो बात ही नहीं हो रही है। 90 से कम, 90.1 या 90.1 कभी भी 90 से तो कम नहीं हो सकता ना बच्चा, 90 से कम को हम कहते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ओके, हाँ, तो आपने बिल्कुल सही करा, इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितना ज्यादा है, भले ही 0.0001 ही क्यों ना ज्यादा हो, या फिर इससे भी फर्क नहीं पड़ता कितना कम है, ठीक, 0.001 ही क्यों ना कम हो। नहीं, 79 नहीं पूछा मैंने, कहा 179 है बच्चा, ये 179। तो इस तरह से आपका क्या होता है, चाहे कितना ही कम क्यों ना हो, वो हमेशा ही अधिक कोण में देखा जाएगा या लिया जाएगा। ठीक है, तो चाहे थोड़ा सा भी कम या थोड़ा सा भी ज्यादा हो, अगर 90 से अधिक है और 180 से कम है, कोई बात नहीं बच्चे, तो हम उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे इसके प्रकार, मतलब इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में। तो हमने 3 बजे तक देख लिया था। 3 बजे तक क्या होता था, समकोण होता था, 90 अंश का कोण बनाता था। बच्चे अगर घड़ी में आपके 4 और 5 बज रहे हैं, अगर हमारे 4 और 5 बज रहे हैं, तो ये 120 और 150 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो कि 90 से अधिक 180 से कम होता है। इसलिए इस ड्यूरेशन में हम कहते हैं कि अधिक कोण बना रहे हैं। सेम अगर हम हैंगर की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, जहां पर ये दोनों हैंड मिल रहे होते हैं, जहां पर आपका हुक होता है, वहां पर आपका क्या होता है, यहाँ जो बनता है बच्चे वो भी अधिक कोण ही होता है। जरूरी नहीं है 150 हो, अलग अलग कंपनी अलग अलग एंगल बनाती है, अलग अलग हैंगर का अलग अलग एंगल हो सकता है, लेकिन आप ये हमेशा नोट करोगे कि वो 180 से कम, क्योंकि सीधा तो बनाती नहीं है कोई भी कंपनी, ऐसे तो नहीं बनाती, ठीक है, और ऐसे भी नहीं बनाती कि इस तरह से बनाती हूँ, ठीक। तो वो 90 से अधिक और 180 से कम अधिक कोण का ही बनाते। सेम बच्चे स्टेयर्स की बात करें हम, यहाँ पर सीढ़ियों की बात करें तो जहां सीढ़ियां छत से मिलती हैं, जहां सीढ़ियां छत से मिलती हैं, वहां जो कोण बनता है वो भी अधिक कोण होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपकी छत जो सीढ़ियां जो होती है वो इस तरह से बनती है, और छत तो आपकी सीधी रहती है। तो देखेंगे इस तरह, जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो वो हमेशा क्या होगा, अधिक कौड़ी होगा। 90 से तो ज्यादा ही हो रहा है और 180 से कम हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं, आपने इस तरह के सोफे देखे होंगे, टीवी पे देखे होंगे, नॉर्मल लाइफ में देखे होंगे, इस तरह के सोफे होते हैं। तो इस तरह में अगर हम सोफे की बात करें तो बताओ यहाँ पर ये कौन सा कोण बना रहा होगा। अगर सोफे के हेड की, जहां पर हम सिर लगाते हैं, उसकी सिराने की और बैठने वाली जगह के बीच में कोण की बात करें तो कितना कोण बनाएगा, मतलब किस प्रकार का कोण बना रहा होगा ये। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। ओके ओके, ठीक है, तो हमें दिख रहा है, हाँ ऑफ कोर्स, अगर ये जो कोण है अगर 90 होता तो ये इस तरह होता, 90 तो है नहीं, ठीक, तो 90 से ज्यादा ही दिख रहा है। अभी 180 होता तो हमारा कहाँ होता, यहाँ होता, ऐसे होता, सीधा होता, ठीक है, 180 मतलब सीधा, तो ये है नहीं, दोनों के बीच में है, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि ये अधिक कोण है। यस बच्चे, ठीक है, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो, वरना हम आगे बात करते हैं। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे कोण की। अभी तक हमने क्या देखा बच्चा, अभी तक हमने बात करी 180 से कम की। तो क्या 180 का हम क्या करेंगे बच्चे, 180 को हम अलग नाम देते हैं, जिसका नाम होता है रिजु, ठीक है। रिजु का मतलब होता है सीधा। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसको भी हम ऐसे रिजु करके उसका भी नाम होता है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना वो सीधी होती है, ठीक है, वहीं से इसका नाम आया है रिजु कोण, मतलब सीधा कोण। कोई भी लाइन हमारे हमेशा क्या करती है, 180 का कोण बनाती है, ठीक है। रिजु कोण क्या होता है बच्चा, रिजु कोण होता है आपका जो आपकी क्या रहती है, पूरी सीधी लाइन दी गई हो, ठीक। अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं। 180 के बराबर होगा ना 180 से कम ना 180 से ज्यादा। अगर 180 से कम होगा तो वो किस में आएगा, तो वो आपका आएगा अधिक कोण में। ज्यादा होगा तो वो दूसरे प्रकार के कोण में आएगा, लेकिन रिजु में नहीं आएगा। अभी मैंने आपको बताया था सीढ़ियां जहां छत से मिलती है वहां क्या होता है, अधिक कोण होता है। लेकिन जहां सीढ़ियां चढ़ती हैं, यहाँ पर इस तरह से जो सीढ़ियां चढ़ती हैं वो आपका क्या होता है, सीधा सीधा स्लोप होता है ना बच्चे, सीधी सीधी लाइन होती है। तो जहां पूरी लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम 180 कोण कहते हैं, या कह लो रिजु कोण कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो भी जगह स्लोप पे होगी, ठीक, चाहे वहां पर नॉर्मल स्लोप बना हो, चाहे वहां पर सीढ़ियां बनी हो, तो वहां पर जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो क्या होता है, वो रिजु कोण होता है। बच्चे घड़ी की बात करें तो घड़ी में अभी हमें 5 बजे तक हमने देखा कि 4 बजे और 5 बजे कितना होता है, 120 150 डिग्री बनता है, जो कि अधिक कोण है। लेकिन जब हमारी घड़ी क्या बजाती है, 6 बजाती है, अरे करेंगे पोल बच्चा, पहले पूरा प्रकार तो खत्म हो जाए। जब पोल
सॉरी, जब हमारी घड़ी 6 बजाती है तो हमारा क्या होता है, जो दोनों सुइयां रहती है वो सीधी लाइन में होती है, ठीक है, लाइन में होती है, रेखा में होती है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो 180 होता है या फिर रिजु कोण होता है। ओके, सेम आपने देखा होगा वो बच्चों वाला खिलौना होता है ना, बच्चों वाली सरक पट्टी होती है, इसको स्लाइड कहते हैं जो, ठीक है, यहाँ से बच्चा एकदम स्लिप करता है, ठीक है, वो जो गेम वाला वो होता है, स्लाइड गेमिंग वाली होती है, वो भी आपकी क्या करती है, वो भी 180 का कोण बनाती है, तो वो भी आपका क्या हो जाती है, रिजु कोण हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ आया बच्चा? ओके, आगे बात करेंगे बच्चे। हमने आपको बताया था कि आपका क्या होता है, 180 तक ही क्या रहता है, 180 तक ही रिजु कोण रहता, ठीक है, 180 के आगे क्या बच्चे, 180 से अधिक वाले कोण को हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। अभी बेसिकली हमने कहां से चलना शुरू किया था, इस जगह में, ठीक, 180 तक हम इसी दिशा में चल रहे थे, लेकिन जैसे हम 180 से नीचे जाते हैं, मतलब यहां से हमें नीचे जाना पड़ेगा ना, इधर इधर इधर, तो इसको कहते हैं प्रतिवर्ती, मतलब उल्टी दिशा में, तो इसका नाम से ही यहाँ पर हमें पता चल जाता है, इसका मतलब क्या होगा, उल्टी दिशा में। और उल्टी दिशा में हम चलना कब से शुरू करते हैं, 180 से ज्यादा जब हम चलना शुरू करते हैं तो इस तरफ हम मूव करते हैं, और इस तरफ जो भी मूवमेंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, कोई भी कोण जिसकी वैल्यू 180 से अधिक हो और 360 से कम हो, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण, मतलब जिस दिशा से हमने चलना शुरू किया था उसके विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चा। अभी वो जो हमारा पिज्जा बचा था जिसका हमने एक पार्ट ले लिया था, अगर हम ऐसे ही देखें, इस तरह अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक पीस हटा लिया जाए, किसी भी पिज्जे का एक पीस हटा लो, तो जो बचेगा ना वो यहां तक होता, सीधी लाइन बनती, तो क्या होता है 180, जैसे ही यहाँ बच गया, ठीक, जैसे 5, 6, 7 जो भी पीसेस हैं ये वाले एक्स्ट्रा, ये इनमें हम कोई भी लेंगे तब भी हमारा अधिक कोण ही हमारा प्रतिवर्ती कोण ही बनेगा, ठीक है। अभी घड़ी की बात कर लेते हैं। जब हमारा 6 बज रहा था तब हमने क्या कहा था, रिजु कोण बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम 6 से ज्यादा बजाएंगे, मतलब हमारी घड़ी में अगर क्या बज रहा होगा, 7 बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, 210 और 240 डिग्री बजता है, ठीक है। यहाँ पर जो कोण है वो 210 या फिर 240 होता है 7 और 8 के केस में, जो कि 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। तो इसी तरह हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो कोण बनेगा वो प्रतिवर्ती कोण बनेगा इस केस में। ओके, चलिए अंतिम की बात कर लेते हैं। अंतिम है संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब हम जहां से चलना शुरू करे थे वहीं आ गए। मान लो एक पार्क है, ठीक है, हमने यहां से चलना शुरू किया और इस तरह से मूव करें, इस तरह से हमने क्या किया, इसको हम घूम रहे थे, इसके चारों तरफ गए और लौट के कहाँ आ गए, उसी बिंदु पर आ गए जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो हम इस केस में क्या कहते हैं कि हमने पूरा एक चक्कर पूरा कर लिया, फिर हमने कहेंगे कि संपूर्ण चक्कर हमने पूरा कर लिया, ठीक। तो मतलब जिस जगह से शुरू करा उसी पे आ जाए। तो बच्चे इसको हम कहते हैं डिग्री के कोण में 3। ओके, संपूर्ण कोण का मतलब होता है जहां तक हमें जाना था 360 तक ही हम डिवाइड कर रहे थे, तो 360 को ही हम संपूर्ण कोण या फिर पूर्ण कोण भी कहते हैं। यस बच्चा, किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है? जैसे अभी हम बात करते हैं, जैसे घड़ी में 12 बजे से हमने 12 बजे सुबह से देखना शुरू किया, रात के 12 बजे तक हमने देखा कि जो घड़ी की सुई थी वो जहां से चलना शुरू किया था वो वहीं आ गई, ठीक, पूरा चक्कर उसने पूरा कर लिया। तो इस तरह हम क्या कहते हैं, इस तरह जो घड़ी के द्वारा कोण बना हुआ होगा उसको हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे।
नेक्स्ट आगे बात करें बच्चे, जैसे मान लो ये आपका व्हील, ठीक है, ये क्या कर रहा है, पूरा घूम रहा है, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर क्या बच्चा, कौन हैंड रेज कर रहा है, पूछो क्या डाउट है बच्चा। मैम ठीक फिर है, से समझा अगर ये दो पूरा या चक्कर पूरा कर रहा है, समझा रहे हो बच्चे, सुनो, देखो क्या बात करी हमने, 360 का मतलब होता है, मतलब संपूर्ण कोण, नाम से क्या कह रहा है, पूरा हो जाए कुछ भी, ठीक, तो हमने बताया जो चांदा होता है उसमें 0 से 360 तक हो जाए, ठीक, तो जब हम पूरा कंप्लीट कर लेते, चांदा गोल होता है ना बच्चे, तो यही 0 होगा, यही 360 होगा, तो हमने जहां से स्टार्ट करा था देखना, 0 से स्टार्ट किया था और 360 मतलब उसी पॉइंट पे आ गए, तो हम क्या कहते हैं, हमने पूरा संपूर्ण चक्कर पूरा कर लिया, संपूर्ण कोण हमने नाप लिया, पूरा हमने नाप लिया। जैसे यहाँ पर जो घड़ी रहती है, घड़ी में जो 12 बजे होते हैं, किसके, सुबह के, एक पीएम बजा हुआ है, 12 पीएम, तो जब हम रात को देखेंगे तो हमें मिलेगा पहले 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, इस तरह से पूरी घड़ी की जो घंटे वाली सुई थी वो पूरा चक्कर पूरा करके आ गई, ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे कि जो घंटे की सुई रहती है वो 12 घंटे में संपूर्ण कोण बनाती है, मतलब पूरा चक्कर वो पूरा कर लेती है घड़ी का। ऐसे ही अगर हम बात करें पहिए की, तो मान लो ये इस तरह से रखा है, जब हमने क्या किया, इसको यहां से मूव करना स्टार्ट किया और हमने इसको पूरा घुमा दिया और ये जहां के तहां आ गया, ठीक, तो हम ये क्या कहेंगे कि इसने पूरा चक्कर पूरा कर लिया, उसको हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। बच्चे इसको हम जल्दी से समझा देते हैं, जो बाद में भी आए हैं, जो भी प्रकार है आप ध्यान से देखिएगा इसको। देखो सबसे पहली बात करते हैं, हमने शुरू किया था, एक लाइन बना लो, जो कि हमारा क्या था, कोण के विभिन्न प्रकार थे, 0 से लेकर 360 तक, ठीक है, ये हम कोण नाप सकते हैं, इनको हमने अलग अलग नाम दिए थे, क्या क्या, अगर हम 0 से चले, 0 से 90 से कम तक, ठीक है, 0 से चलना हमने स्टार्ट किया, 90 से कम तक जो भी कोण आएंगे उनको हम नाम देते हैं न्यून कोण, ठीक है, अब जब हम 90 तक पहुंच जाएंगे बच्चा, तो इस कोण को हम नाम देंगे 90, इस कोण को पहचानने की एक स्पेशल चीज है, स्पेशल चिन्ह है, वो है ये, ठीक है, अगर किसी भी कोण में से चौकोर चिन्ह बना हुआ है तो आप समझ जाओगे कि इसका जो ये जो कोण है वो समकोण है, इसकी जो वैल्यू है वो 90 अंश है, ठीक है, यहाँ पर बात करें बच्चा अगर, कि यहाँ अगर हमारा नेक्स्ट आता है 90 से आगे जाते हैं हम, तो 90 से ज्यादा और 180 से कम जो एंगल होता है, कोण होता है, उसको हम कहते हैं अधिक कोण, ठीक है, तो अधिक कोण आपका क्या होता है, 90 से तो ज्यादा होगा लेकिन 180 से होगा कम। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा रिजु कोण, रिजु मतलब सीधा, ठीक, तो अगर आपको कोई भी लाइन दिखाई दे रही है, रेखा दिखाई दे रही है, तो उसका मतलब है कि वहां जो कोण बन रहा है वो 180 बन रहा होगा। अभी आगे बात करें बच्चे, तो हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है 180 से 360 के बीच में, तो हमारा यहाँ पर जो कोण होता है उसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, कोई भी कोण 181 से लेकर या 180.1 से लेकर 365, 366, 359 और 359.99 तक जो भी कोण होगा उसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, और सबसे लास्ट आता है जहां मैं जाना था, जो हमारा पूरा हो जाएगा, यहां तक हम पहुंच जाएंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण, मतलब 360, ओके। मैम एक चलो, बार अधिक कौन समझाना। हाँ हाँ बच्चा, देखो अधिक कोण में क्या होता है बच्चे, अगर कोई भी कोण 90 से तो ज्यादा हो, इससे इस तरह हो, ठीक है, इस रेखा के इस तरह हो और सीधे से पहले हो, ठीक, इनके बीच में जो भी रेखा बन रही है वो हमेशा जो कोण बनाएगी वो 180 से कम और 90 से अधिक होगा और अधिक कोण कहलाएगा, ओके। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा, यहाँ पर आपको नाम नहीं देने हैं, मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ, उनमें से तुम्हें बताना है कौन सा कोण है, अभी आंसर कोई नहीं करेगा, मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ 1 2 3 4, उसके हिसाब से आपको नाम बताना है कि कौन सा कोण होगा, नंबर के हिसाब से, कोई अभी कुछ नहीं बताएगा जब तक मैं ना पूछूं, 1 सेकेंड वेट करेंगे। एक सेकेंड,
6। चलो पहला वाला कौन बताएंगे? नंबर के हिसाब से बताएंगे, नाम कोई नहीं बताएगा। 83 जो है वो कौन से नंबर का कौन होगा? एक ये नंबर दे रखे हैं हम, इसका मतलब दिखा है, सामने लिखा है कि कौन सा नंबर होगा। आपको बताना है कौन सा नंबर होगा अगर हमने 83 लिखा है तो। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। तो सेकंड वाला क्या है आपका? न्यून कौन है? 90 से कम लग रहा है तो ये न्यून कौन होगा? दूसरा वाला बताओ बच्चा, 105। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड। ये क्या होगा? 1 होगा, मतलब ये आपका होगा न्यून कौन। क्यों? सॉरी, अधिक कौन, उल्टा देख लिया मैंने। अधिक कौन, क्योंकि ये क्या है? 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। ये वाला बताओ। ओके, समकोण है इसका नाम। 3 नहीं बच्चे, 4। ठीक है, इसका नाम समकोण है। बच्चा एक चीज और याद रखना कि आपका समकोण कैसा भी बना हो सकता है, इस तरह भी बना हो सकता है, इस तरह भी बना हो सकता है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये चिन्ह देखना है, अगर ये चिन्ह बना हुआ है तो वो हमारा समकोण ही होगा। नेक्स्ट, फोर्थ वाला। ओके, यहाँ पर अगर बच्चा आगे मत बढ़ो, जितना मैंने पूछा उतना ही पूछो, बताओगे, वरना मैं आंसर गलत मानूंगी। ठीक, 306 कैसे हो गया इसका आंसर? मैंने चौथा पूछा है, तुम कौन सा आंसर दे रहे हो? मैं गलत मानूंगी सबके आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? संपूर्ण कोण, क्योंकि 360 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 285, कितना आएगा यहाँ पर? अभी 3 नहीं आएगा। ओके, 350, सॉरी 285 की बात करें तो ये क्या है? ये 180 से ज्यादा, 360 से कम, इसका मतलब ये आएगा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, नेक्स्ट 180। ओके, ये वाला कोण का नाम बताएंगे जल्दी से। ओके, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा? रिजु। रिजु मतलब सीधा। ओके, चलो अभी हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? ओके, चलो। नो मैम। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, रेड कलर से भी लिखा है, नहीं पूछा है। ठीक है, कौन सा कोण एक प्रतिवर्ती कोण नहीं है? मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम हो गया। मैम प्रतिवर्ती का मतलब क्या है? बच्चा अगर मैंने तुम्हें डेफिनेशन बता दी फिर तो तुम्हें पता चल जाएगा, तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब हो जाएगा तब बताऊंगा। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जब मैं आपको एक्सरसाइज करा रही थी तब भी मैंने डेफिनेशन बताए। मैम थोड़ा हिंट तो दो। नहीं, उसमें है ही नहीं कुछ, उसमें सीधा सीधा ही हुआ है। मैम ये तो बहुत इजी है। आसान तो है, लेकिन बस हमें रेंज, इतना एंड दे सकती हूँ आपको, रेंज देखना है प्रतिवर्ती की, अगर उस रेंज से बाहर आ रहा तो हमारा वो नहीं है। मैम बच्चा मैंने भी हमारी आंसर कर दिया। मैम मैंने भी वेरी गुड बच्चे। 17 बच्चों में से 12 का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। तो बिल्कुल ही आसान है परिवर्ती कोण वाला तो। नो बच्चे, आसान है, लेकिन आप लोग तब भी गलत करो। मैम यहाँ पे अब पता मिला कितने बच्चों को। आपने सुना ही नहीं, अगर आप नॉर्मल लाइन बना लेते और कोण के नाम लिखते जाते। इसको याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लाइन बनाओ, कोण के नंबर लिखो और ऊपर उनके नाम लिख दो। 1-2 बार लिखोगे, लाइन बनाओगे, कभी भी नहीं भूलोगे। 24 बच्चों में से 16 का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। जल्दी से करेंगे आंसर। मैम कर दिया आंसर।
ओके बच्चा, 27 बच्चों का आंसर आया है अभी भी, बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी से करेंगे। बच्चे आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग बिल्कुल नहीं लिखे हो कुछ भी, या तो आप लोग लिखते नहीं हो कि क्या नंबर होना चाहिए कि किस उसमें। अगर आप कॉपी लेके नहीं बैठोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। ह्यूमन माइंड ऐसे ट्रेन नहीं हुआ है। बच्चा म्यूट करो। ह्यूमन माइंड ऐसा नहीं है कि आप एक बार सुन लो और आपके दिमाग में बैठ जाए, हो ही नहीं सकता। अगर आप लिखोगे नहीं, 2-3 बार उसको देखोगे नहीं, तो वो आपको याद नहीं रहना और फिर आप गलत करोगे, जो कि अभी करो। 11 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, जो कि होना ही नहीं चाहिए था इतने आसान क्वेश्चन में। तो ओके, बाकी बच्चे बच्चे हैं बच्चा। लास्ट में 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। मैम हमने तो नोटबुक में सारे कोड और जितनों के बीच में आते हैं सारे लिख रखे हैं। अच्छा, लिखना ही चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। आप ही के लिए है, जितनी बार लिखोगे उतना ही अच्छे से याद रहते। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, कितने बच्चे ने आंसर दे दिया मैम? 2 और 1। 28 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 17 का करेक्ट है। आधे बच्चे तो आंसर ही नहीं देते। 7-8 बच्चे हैं जो सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं देते। ऐसा नहीं किसी का नहीं देते, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बीच बीच में छोड़ के देते हो। देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, प्रतिवर्ती का क्या मतलब होता है। अगर आपको डेफिनेशन पता है, आपको आंसर पता ही होगा। प्रतिवर्ती का क्या मतलब होता है, ऐसे कोण जो 180 से ज्यादा होते हैं और 360 से कम हो। तो हमें ऐसी वैल्यू देखनी है जो 180 से या तो कम हो या फिर 360 या इससे ज्यादा हो। ठीक है, या 180 हो। 180 से अधिक ना हो और 360 से कम ना हो, इनके बीच में ना पड़ रही हो। तो 219 तो इन्हीं के बीच में पड़ेगा, 259 भी इसी के बीच में पड़ेगा, 181 भी इसी के बीच में पड़ेगा। सिर्फ 169 होगा जो कि 79 होगा जो कि इसमें नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपने मेरी बात सुनी होगी, इस सिंबल को पहचानते होगे, तो आप इसका आंसर देंगे कि ये वाला कौन सा कोण दिखा रहा है। मैम हो गया। ओके, नौ बच्चों ने मैम मैंने भी कर दिया। कर दिया मैम। ओके बच्चा, कितने बच्चों का सही है जी? 1 सेकेंड। 13 बच्चों का। 2 बच्चे। 2 बच्चों का क्यों होगा, 13 बच्चों का। 22 बच्चों में वो अब देखा मैंने, सॉरी सॉरी। बच्चा म्यूट करो। मैम कर दिया आंसर। 16 बच्चों का सही है 24 बच्चों में से। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा म्यूट करो, ऑन नहीं करना है माइक। क्या हो गया आजकल तुम लोगों को? सेम 28 बच्चों में से 17 बच्चों का सही है। टेन सेकेंड और दे रहे हैं बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देगा। फिर काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैम हमारा बहुत हो गया जल्दी में। कोई बात नहीं बच्चा। 5, मैम इसके बाद क्या हो गया पोल में क्वेश्चन? 4, 3, 2 और 1। अभी तो बहुत टाइम है, क्यों नहीं कराएंगे? देखो इसका आंसर क्या था, समकोण। मैंने आपको बहुत बार बताया था इस चिन्ह को पहचानना है। ये चिन्ह आपको क्या बताता है कि दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए था, समकोण। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चा इसका। ये हमें बताना है कि यहाँ पर जो तरबूज दिया गया है
इनके बीच में, मतलब इनकी भुजाओं के बीच में, अगर यहाँ पर भुजा बनी जाती तो क्या कोण बनता? पोल लॉन्च कर रहे हैं हम बच्चा, आप आंसर कर दोगे? 1 सेकेंड। आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से करना। मैम मैंने आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चे। बाकी मैम बच्चे मैं जल्दी से आंसर। ओके, 30 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा, क्योंकि इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। 26 बच्चों ने आंसर किया है, 23 का करेक्ट है। ओके, लास्ट 10 सेकंड बच्चे, जल्दी से आंसर करोगे आप इसका। वेरी गुड, मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया इसका। आसान सा क्वेश्चन था। कितने बच्चों का करेक्ट है मैम? 26। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे हम। जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। यहाँ पर देखो 30 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 26 का सही है, 4 बच्चों ने गलत किया है। अरे बच्चा, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो कोण बन रहा है वो 90 से कम ही होगा। 90 यहाँ बनता है तो 90 से कम ही होगा, सीधी लाइन यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आना चाहिए था? न्यून कोण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ये हमारा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। करना क्या है, इन्हें हमें मैच करना है। हम देखेंगे कि 60 हमारा जो कोण है वो क्या होता है, ठीक है, इनमें से ए बी सी में से, और देखेंगे वो इसका करेक्ट ऑप्शन। जैसे यहाँ पर लिखा है ए डी, मतलब 60 इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? न्यून कोण। अगर ये सारे मैच कर रहे हैं वही आंसर होगा, तो आपको सारे मैच करने पड़ेंगे तभी करेक्ट आंसर निकालोगे। तुक्का मारोगे या एक दो निकालोगे तो फिर डिफिकल्ट होगा सही होना। तो आप ध्यान से करेंगे, चारों मैच करेंगे, फिर इसका आंसर बताएंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, बट आंसर सही करेंगे, चारों को मैच करके ही करेंगे। ओके, 3 बच्चों ने आंसर दिया, करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करो, सारे मैच करो। अरे ऐसा नहीं है कि मैंने पहला दिखा दिया तो वही आएगा, सारे मैच करो, सारे ऑप्शन चेक करो, या फिर आप ये कर सकते हो, पहले मैच द कॉलम कर लो फिर नीचे चेक करो। तो दो में से कोई भी एक काम कर सकते हो। कर दिया मैम हमने। ओके, 12 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा टेक योर टाइम, हमारे पास 2 मिनट है, पूरा यूटिलाइज करो, ठीक है, लेकिन जल्दी में गलत नहीं करना है। इसके बाद एक और करवाओगे मैम? नहीं बच्चा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, 18 बच्चों ने करा है, जिसका 15 का सही है अभी तक। मैम मैंने मैच कर लिया, मैम इससे एक ऑप्शन मिल रहा है तो वही हो फिर। हाँ, जो मिल रहा है वही ऑप्शन होगा, वरना तो क्या ही मतलब है ऑप्शन देने का, कैसी बात करो। लेकिन ओके, 23 बच्चों ने आंसर किया, 17 का सही है। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो। कुछ नहीं करना, मैच द कॉलम है, आप लोगों ने बहुत कर रखा होगा। आपको यहां से देख के यहाँ से करेक्ट आंसर बताना है, कौन से में करेक्ट आंसर दिया गया। चलिए मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 24 बच्चों के आंसर आए हैं। मैम मैंने आंसर कर दिया।
मोर देन 10 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं तो जल्दी से कर देंगे। ओके बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, काउंट करना स्टार्ट कर रही मैं। कितना सही है जी मैम? 26 में से 18 का सही है। 5 4 3 2 और 1। 28 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 20 का सही है, 8 का गलत है। आंसर इसका बी। बच्चा मुझे तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है, आंसर सुन लो फिर मैं सुन लूंगी तुम्हारी, या फिर टाइप कर दो। यहाँ देखो 60 कौन सा कोण होता है, अभी नॉर्मल भी देखेंगे तो 60 न्यून कोण होता है, हमें पता है। 90 से कम न्यून कोण। न्यून कोण कहाँ दिख रहा है? डी। तो जहां पहला हमारा डी से मैच होना चाहिए, ठीक, तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ ए से मैच करा है। 90 क्या होता है? समकोण, मतलब सी। तो दूसरा क्या होना चाहिए? सी। तो ये तो गया, ये बचा, बस यही बचा, आगे हमें चेक ही नहीं करना था। 2 चेक कर लेते हम तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाता। ठीक है, पूरा भी नहीं चेक करते तब भी आ जाता, लेकिन आगे चेक मेरा करना है। आंसर है। हाँ, 180 क्या होता है? ऋजु कोण होता है, तो ए। और 270 क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण होता है, बी। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। अगर बच्चे किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो, वरना फिर आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। गुड नाइट। मैम इसमें तो 2 ही दे रखे थे, इसलिए मैंने लगा बी आंसर है। हाँ बच्चा वो आगे